चार्ली हैरान होकर उसे बस देखता ही रह गया। जरूर ये किसी तरह का मजाक है ना? इसका कोई सेंस नहीं बनता। उसने ब्रियाना की तरफ देखा जिसका चेहरा सूख गया था और उसका सर घूमने लगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा। अपने हेडफोन को साइड में फेंककर वो भागने लगा, लेकिन उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। अचानक ब्रियाना उसके पास आई उसे उठाने के लिए, लेकिन वो हाथ झटकाकर चला गया। मैडिसन और एम्बर तो लकड़बग्घों की तरह हंस रहे थे। फिर किसी ने गाना बजाया और वो सब के सब नाचने लगे। ब्रियाना मैडिसन के पास गई और उसे साइड में लिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मैडी? तुमने कहा था उसका दिल नहीं तोड़ोगी। नहीं ब्री, मैंने कहा था कि प्यार में पड़ने के बाद उसे कीड़े की तरह कुचलूंगी। तब तो तुम्हें ये प्लान बढ़िया लगा था। फिर क्या बदला? बदला ये है कि हमें पता लगा वो बहुत अच्छा लड़का है। वो ये डिजर्व नहीं करता। मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसको डेट थोड़ी ना करती रहती सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे अंदर इंसानियत जाग गई अचानक से। अब प्लीज मेरी पार्टी में ड्रामा मत शुरू करो। ब्रियाना की आंखों से आंसू बहने लगे जब उसे चार्ली का उदास चेहरा याद आया। वो तुरंत वहाँ से चली गई। ब्रियाना नहीं जानती थी कि अगले दिन चार्ली का सामना कैसे करेगी, पर वो आया ही नहीं। वो ना किसी कॉल या टेक्स्ट का जवाब देता। पूरे हफ्ते भर स्कूल नहीं आया। यस, मैंने चेक किया और इस हफ्ते मेरा प्राइवेट प्लेन फ्री है। हम जा रहे हैं टोक्यो लेडीज। क्या? क्यों? वेल, प्रोजेक्ट प्लेथिंग अब पूरा हो चुका है और मैंने एम्बर से वादा किया था कि उसे सुशी खिलाऊंगी, याद है? अच्छा, वेल, मैं इसमें शामिल नहीं होने वाली। ब्रियाना चली गई और मैडिसन के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ एम्बर? अगर तुम सोच रही हो कि तितली के काटने से कैसा लगता होगा तो हाँ। नहीं, मेरा मतलब ब्रियाना से है। तुम्हें क्यों लगता है कि उसका जश्न मनाने का मूड नहीं हो रहा? शायद वो रेसिस्ट है, उसे सुशी नहीं पसंद। या शायद उसे वो कबाड़ चार्ली से प्यार हो गया। इयो, कबाड़ किसे पसंद है? लगता है हमारी ब्री को है। पता नहीं ऐसे गवार पे किसी को क्रश हो कैसे सकता है। पता है क्या, शायद तुम सही हो। रिजॉर्ट में मैंने उन दोनों को कहीं सुबह 5 बजे जाते हुए देखा था। मेरा सर दर्द हो रहा था और मैं गमी बेर लेने गई थी। उससे हमेशा अच्छा लगता है मुझे। शायद चार्ली भी उससे प्यार करता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। उसे मुझसे प्यार हुआ था, उससे नहीं। बेवकूफ है जो वो उससे चाहती है। उस शाम ब्रियाना सिनेमा गई। उसे अच्छा लगा देखकर कि चार्ली काउंटर पर काम कर रहा था। वो उसके पास गई। उसकी धड़कन बढ़ गई थी। हे चार्ली। चार्ली ने उसे गुस्से से देखा। क्या हम बात कर सकते हैं? समय है तुम्हारे पास? वो काउंटर के पीछे से निकलकर आगे बढ़ा और ब्रियाना उसके पीछे पीछे गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम पे आके मुझसे बात करने की? मैं बस समझाना चाहती हूँ और माफी मांगना चाहती हूँ, प्लीज। मैं जानती हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारा दिल तो पत्थर का है। कितनी ईवल हो तुम। तुम्हारी जिंदगी कितनी खाली है कि तुमने किसी को चोट पहुंचाई सिर्फ मजे लेने के लिए। चार्ली, तुम सही हो। ये क्रूल था। न सिर्फ जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसने मुझे बेइज्जत किया, बल्कि जिस लड़की को मैं अपना दोस्त मानता था वो भी एक सांप निकली। ऐसा मत कहो प्लीज। मुझे लगा तुम सुनोगे। क्यों? मैं अच्छा लड़का हूँ इसलिए तुमने सोचा कि अपना दिल हल्का कर लोगी? मेरे साथ इतना बुरा करने के बाद अब क्यों माफी मांगने आई हो तुम? मैं जानती हूँ इस सब का मैं एक हिस्सा थी, पर फिर जब तुम्हें जान गई तो ये नहीं करना चाहती थी, खासकर रात भर तुमसे बात करने के बाद। वो तुम थी? तो फोन पे मैंने मेडिसन के साथ बात नहीं की? नहीं, वो मैं थी चार्ली, और हमारे बीच एक कनेक्शन है। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अकेला छोड़ दो मुझे, मैं और नहीं सह सकता। चार्ली दीवार से सटकर बैठ गया, अपने हाथों में सर छुपाकर, और तभी उसका दोस्त बाहर आ गया। इसके दिल को बहुत चोट लगी है, प्लीज उसकी तकलीफ और मत बढ़ाओ, चली जाओ। ब्रियाना मुड़कर चली गई। उसका दिल फूटने वाला था। मंडे को ब्रियाना ब्लीचर्स पर बैठी हुई थी फुटबॉल प्रैक्टिस के दौरान। तभी उसने चार्ली को मैदान में आते हुए देखा। और थैंक गॉड वो वापस आ गया। बच्चे, कहाँ थे इतने हफ्ते से? एक फैमिली इमरजेंसी थी और मैं टीम छोड़ रहा हूँ। सर। नहीं चार्ली, तुम बहुत टैलेंटेड। माफ कीजिए, मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप पर आया हूँ और मुझे उसी पर फोकस करना है। मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया सर। लग ही रहा था कि आज नहीं तो कल तुम भीगी बिल्ली की तरह यहाँ से भाग ही जाओगे। बकवास बंद करो एलाइजा। ठीक है, चलो सब लोग एक ब्रेक लो। और तभी एम्बर और मैडिसन आकर ब्लीचर्स पर बैठे। एक सेकंड के लिए चार्ली ने उनसे नजर मिलाई और फिर वहाँ से चला गया। वाओ, ब्रेकअप के बाद उसका दिल वाकई टूट गया। और क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है या चार्ली ऐसा मुंह बना के वाकई हॉट लगने लगा है? पहले वो बहुत ही सीधा बच्चा था, एक छोटे पपी जैसा। पहले भी एक लूजर लगता था और अब भी एक लूजर लगता है। पता ही था कि तुम सच में उसे डेट नहीं कर सकती। तुमसे तो कहीं ज्यादा अच्छा है वो। कुछ कहा तुमने ब्रियाना? हाँ, मैंने कहा तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा है वो। ओह अच्छा, और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? वेल, पहली बात साफ है कि फुटबॉल तुमसे अच्छा खेलता है। दूसरी बात डेफिनेटली तुमसे स्मार्ट है। और तीसरी बात वो बहुत अच्छा डीजे है। और चौथी और सबसे जरूरी बात
वो तुम्हारी तरह खड़ूस, घमंडी और बदतमीज नहीं है। तुम्हें तो जब भी देखती हो ना क्रिंज वाली फीलिंग होती है। अचानक वहाँ चुप्पी छा गई और सब लोग ब्रियाना को देखने लगे। एलाइशा मुस्कुराया। अरे वाह, क्या बात है। तो फिर बताओ अपनी तीसरी डेट कब है? फिर वहाँ पर मेरे बारे में बात करती रहना। तुम्हारे सपने में भी नहीं होगी। ब्रियाना जाने लगी तो एलाइशा उसके रास्ते में आ गया उसे चिढ़ाने के लिए, पर अचानक उसे ब्रियाना ने जोर से धक्का मार दिया। वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा और उसके घुटने में चोट आ गई। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अपने किए पर ब्रियाना खुद भी बहुत हैरान हो गई। डिनर टेबल पर ब्रियाना के डैड उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर ब्रियाना कहीं खोई हुई थी। तभी उसकी मॉम अंदर आई, एकदम गुस्से में। ब्रियाना, तुम्हें मेरी जिंदगी मुश्किल बनाना अच्छा लगता है क्या? देखो, अगर ये एलाइशा के बारे में, तुमने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। वो मुझे तंग कर रहा था तो मैंने उसे रास्ते से हटाया। उसे गिराना नहीं चाहती थी मैं। उसके घुटने में काफी चोट आई है। 2 महीने तक उसे बिस्तर पर रहना पड़ेगा। और उसकी माँ, जो मेरी नई बिजनेस पार्टनर है, बहुत नाराज हैं। उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया। तो उसने कहा ना कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। उसकी मॉम भी समझ ही जाएंगी। वेल, ऐसा तो है नहीं कि ब्रियाना ने एलाइशा को पहले ठुकराया ना हो या उसके साथ बदतमीजी ना की हो। उसकी मॉम कुछ भी समझने वाली नहीं है। उसकी मॉम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें परवाह नहीं है मेरी। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ बनाया है, पर नहीं, तुम्हें तो एक्टिंग करनी है। और अब तुमने ठान ली है सब कुछ बर्बाद करने। भगवान, मैं दोबारा ये बात आपसे नहीं कर सकती। मैं आपके साथ समय नहीं बिताना चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी परवाह नहीं करती हूँ। मुझे बुरा फील कराना बंद कीजिए। अगर आपको इससे खुशी मिलती है तो जान लो मुझे ऑलरेडी बुरा लग रहा है। ब्रियाना चली गई और उसकी मॉम उसे देखती रह गई। ये हमेशा से मुश्किल रही है, पर आजकल कुछ ज्यादा ही होने लगा है। सोचा नहीं था ये हाथ भी उठाएगी। तुम बढ़ा चढ़ा कर बात कर रही हो, और वैसे भी तुमने उससे कभी भी बात करने की कोशिश नहीं करी है। मुझसे तो बात करती नहीं है वो। उसके दोस्तों से ही पूछूंगी क्या चल रहा है। चार्ली स्कूल में वापस आ गया था, पर वो सिर नीचे करके रहता, किसी से बात नहीं करता और ऐसे नाटक करता जैसे ब्रियाना है ही नहीं। ब्रियाना ने भी दूरी बनाए रखी और वो मैरी और एम्बर से दूर रहने के भी बहाने ढूंढती रहती। एक दिन रिसेस के दौरान वो जिम में किताब पढ़ रही थी कि अचानक मैडी ने किताब छीन ली। कम ऑन ब्री, अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। इंटरवेंशन का टाइम आ गया। क्या? हम जानते हैं तुम कुछ परेशान सी हो। तुम्हारी मॉम को भी ऐसा लगता है। मैंने उन्हें बताया कि तुम हमें भी अवॉइड कर रही हो, और शायद मुझे पता है कि दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि चार्ली से ब्रेकअप के बारे में तुमने झूठ कहा। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है ना। मुझे लगता है तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स हैं। हाँ, मुझ में फीलिंग्स हैं, क्योंकि मैं रोबोट नहीं हूँ। और मुझे अपने आप पर भी गुस्सा है कि मैंने ये सारा प्लान बनाया है क्यों। अब सोचती हूँ कि आखिर हम किस तरह के लोग हैं। उस तरह के जो मजे करते हैं। हमारे पास सब कुछ है मैडी, और हमने ऐसे गरीब अनाथ को तंग करा जो मेहनत करके अपनी दादी की मदद करना चाहता है मजे के लिए। अरे परवाह किससे है? मुझे है। मैं ऐसे इंसान नहीं बनना चाहती और ऐसे दोस्त भी नहीं रखना चाहती। तो क्या तुम कह रही हो कि अब तुम एक बारबी एंजल नहीं रहना चाहती? हाँ, बिल्कुल सही। और एक बात बता दूं, ये नाम बहुत ही स्टूपिड है। वाओ, तुम कितनी अनग्रेटफुल हो। तुम स्कूल में आई थी तो कुछ नहीं थी। मैंने तुमको बनाया है यहाँ पर एक पॉपुलर लड़की। और शायद तुम भूल रही हो, मैंने तुम्हें तुम्हारा पहला ऑडिशन दिलवाया था। कैसे भूल सकती हूँ? तुम भूलने देती नहीं। हाँ, तुमने मुझे ऑडिशन दिलाया था, पर मुझे रोल मेरे टैलेंट की वजह से मिला। और ये कारण काफी नहीं है कि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमकर तुम्हारी सारी बातें मानूं। हमारा हो गया। अगर तुम्हें लगता है। लेकिन तभी अचानक एम्बर जमीन पे गिर गई। एम्बर उठ जाओ, ये फनी नहीं है। पर एम्बर ने जवाब नहीं दिया। वो बेहोश हो चुकी थी। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर गए। एम्बर को वहाँ होश आ गया और डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट ऑर्डर किए। ओह मेरा सर, ऐसा लगता है ढेर सारे कैक्टस उगे हुए हो अंदर। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम चली जाओ ब्रियाना, तुम्हें कौन सी परवाह है। तुमने उसे तनाव देकर बेहोश कर दिया। तुम थी जो मुझ पर चिल्ला रही थी। प्लीज तुम दोनों चुप हो जाओ। एम्बर के सारे टेस्ट साफ निकले। उसके पेरेंट्स ने उसकी रिपोर्ट्स दुनिया भर के अच्छे डॉक्टरों के पास भेजी, पर कोई पता नहीं कर पाया दिक्कत क्या है। इधर एम्बर का सर दर्द और बार बार बेहोश होना जारी रहा। लेकिन एक दिन एम्बर से मिलने आई ब्रियाना की मॉम ने कुछ अलग ही कहा। ऑफिस में किसी को पीठ दर्द था और वो कहती है कि डॉक्टर की हार मानने के बाद उसे एक वैद्य ने ठीक किया। जानती हूँ सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर एक कोशिश कर लो। इस पर हम कुछ भी ट्राई करने को तैयार हैं। कौन है ये वैद्य? वह लड़कियाँ उसके पोते को जानती हैं। चार्ली की दादी है वो।
एम्बर के पेरेंट्स चार्ली के घर गए थे, पर उन्होंने तो मिलने से ही मना कर दिया। तो और क्या उम्मीद थी, वो हमसे नफरत करती हैं ऑफ कोर्स। वो इसको इतना दिल पर क्यों ले रही है? मदद कर सकती हैं तो क्यों नहीं कर रही? देखो, अगर हम सब वहाँ जाकर दिल से उनसे माफी मांगे तो शायद वो मान जाए। ठीक है। एक शाम तीनों लड़कियाँ चार्ली के घर पर गयीं। बदकिस्मती से चार्ली ने दरवाजा खोला। यहाँ क्या कर रही हो? ज्यादा उड़ो मत, तुमसे मिलने नहीं आए हैं, तुम्हारी दादी से बात करनी है। उनके पास तुम जैसे लोगों के लिए टाइम नहीं, बता चुका हूँ मैं तुम्हें। चार्ली प्लीज, मैं चाहती हूँ तुम्हारी दादी मुझे देखे, कुछ तो गड़बड़ है मेरे सिर में। वो तो सही कहा। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में एम्बर की तबीयत खराब है और डॉक्टर्स को बीमारी का पता नहीं चल रहा। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग पैसे वाले हो, किसी और के पास जाओ, मुझे और मेरी दादी को अकेला छोड़ो। रुको, अंदर आ जाओ। नहीं, आपको ये करने की जरूरत नहीं दादी। पीछे हटो चार्ली। चार्ली गुस्से में चला गया और दादी लड़कियों को अपनी हीलिंग रूम में ले गयी। एम्बर ने अपनी तकलीफें बताईं और दादी ने उसे लिटाकर आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाना शुरू कर दिया। फिर कुछ अजीब सा रिचुअल किया और बाकी देखते रहे। ये पूरा होने पर दादी ने एम्बर को चाय पिलाई। अब कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा सर हल्का हो गया। पहले ऐसा लगता था जैसे ऊपर व्हेल बैठी हो, लेकिन अब वो कूद गई है। मुझे इतना अच्छा हफ्तों से महसूस नहीं हुआ। थैंक यू, थैंक यू। दादी ने उससे 2 और सेशंस के लिए आने को कहा और लड़कियां जाने लगीं। हमने जो किया उसके लिए माफी चाहती हूँ। शायद आपको लगे मैं झूठ बोल रही हूँ, पर मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। काश ये सब वापस ले पाती। मुझे नहीं लगता तुम झूठ बोल रही हो ब्रियाना, तुम लोगों से जल्दी मिलती हूँ। उनके जाने के बाद दादी ने चार्ली को अपने रूम में रूठा हुआ पाया। तुमने एम्बर को पहले भी वापस भेज दिया था, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी चार्ली। लोग मुझसे फरिश्ता बनने की उम्मीद क्यों करते हैं? आप जानती हो उन्होंने मेरे साथ क्या किया? पर इलाज करना मेरा काम है बेटा, चाहे वो अच्छे लोग हो या बुरे। उन्होंने जो किया वो गलत था, लेकिन तुम इस गुस्से को भूलकर आगे बढ़ो बेटा। मैं कोशिश कर रहा हूँ दादी, पर मैं बहुत स्टूपिड फील कर रहा हूँ। मैंने खुद को किसी के हाथों बेइज्जत कैसे होने दिया? क्योंकि तुम लोगों में अच्छाई देखते हो। हाँ, बेवकूफ जो हूँ। अपने सोने का दिल मत खो बेटा, एक दिन सही इंसान मिलेगा तुम्हें जो तुमसे सच्चा प्यार करेगा। चार्ली ने तय किया कि उन लड़कियों की वजह से अब वो और परेशान नहीं होगा। मिड टर्म्स के लिए उसने बहुत मेहनत करी। जब रिजल्ट आए तो वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया था। तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो चार्ली? चॉकलेट बार में गोल्डन टिकट मिल गया। वाह, तुमने किताब भी पढ़ी है। मैं खुश हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे हैं, जो कि बेहतर हो गए जब से मैंने तुम्हारे साथ घूमना बंद कर दिया है। तुम्हारी संगत मुझे बेवकूफ बना रही थी। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम्हारी दादी ने एम्बर की हेल्प करी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई बड़ी खास हस्ती हो गए। तुम अब भी कुछ नहीं हो। मैं तुमसे बात करना ही नहीं चाहता मेडिसन, और तुमने और आसान बना दिया तुम्हें भुला पाना। मुझे तो याद भी नहीं है कि तुम मुझे पसंद क्यों थी। सही कहा चार्ली। चार्ली जाने लगा तो अचानक ब्रियाना बोल ही पड़ी। हे चार्ली, रुको। क्या है? मैं कहना चाहती थी, तुम्हारी दादी का शुक्रिया करना चाहती थी मैं। तुम उन्हें थैंक्स कह चुकी हो। हाँ, पर मैं सोच रही थी चार्ली, क्या हम दोबारा दोस्त नहीं बन सकते? हमारी कितनी अच्छी बनती थी। पर वो असली नहीं था, है ना? और अब मैं तुम्हारी कही किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। तो हाँ, ऐसा नहीं होगा। पर वाकई तुमने तो ऑस्कर जीतने वाला परफॉर्मेंस किया है। यकीनन तुम बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस बनोगी। एम्बर के आखिरी सेशन के बाद ब्रियाना चार्ली की दादी को थैंक्स कहना चाहती थी, तो वो उसके घर तब कुछ गिफ्ट लेके गई जब वो जानती थी वो काम पे होगा। पर सामने का दरवाजा खुला देखकर वो थोड़ी हैरान हुई और उसकी चीख निकल गई जब उसने दादी को जमीन पे गिरा पाया। ओह माय गॉड, क्या आप ठीक हो? ब्रियाना, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या हुआ? इतनी जोर से नहीं, तुम्हें जाना होगा। क्या? घर में कोई घुस आया है, वो अभी ऊपर है। अब जाओ प्लीज, मैं नहीं चाहती तुम खतरे में हो। मैं आपको छोड़ने नहीं वाली। ब्रियाना ने चोर को नीचे आते हुए सुना और जल्दी से किचन का दरवाजा बंद करके पुलिस को कॉल किया। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, पर जब पुलिस के सायरन सुने तो वहाँ से भाग निकला। आपके बताए हुलिये से समझ में आ रहा है कि कोई पागल बेघर आदमी है जो और लोगों को भी तंग कर चुका है। वो पकड़ा जाएगा। आपको चोट आई मैम? नहीं, उसने धक्का दिया तो मैं गिर गई थी, पर ठीक हूँ। फिर भी चेकअप करना चाहिए। मैं चार्ली को कॉल करती हूँ। बेटा, वो एक दिन के लिए बाहर गया है, प्लीज उसे बता के तंग मत करो। पर आप यहाँ अकेली नहीं रह सकती। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा। पर ब्रियाना ने इतनी जिद करी कि दादी को मानना ही पड़ा। ब्रियाना उन्हें घर ले गई और गेस्ट रूम में उनको सुला दिया। मुझे पूछना चाहिए था इन्हें बुलाने के पहले। अगर मैं मना करना चाहती तो? मॉम, उन्होंने एम्बर को ठीक कर दिया। एक रात उन्हें यहाँ सुलाने से कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा। वापस आते ही चार्ली तुरंत ब्रियाना के घर आ पहुँचा। हे, मेरी दादी ठीक है ना? उन्हें चोट तो नहीं आई? वो बिल्कुल ठीक है, पर अभी सो रही हैं।
तुम आके वेट कर सकते हो। मैं यहीं ठीक हूँ। चार्ली बाहर की सीट पर बैठ गया और अंदर जाने के लिए ब्रियाना मुड़ी। रुको, आई एम सॉरी, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दादी ने फोन पे बताया कि तुमने बहादुरी दिखाई और उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, फिर उन्हें यहाँ ले आई। इसकी जरूरत नहीं थी पर मैं शुक्रगुजार हूँ। ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? आज पुराने वाले चार्ली लग रहे हो जो बहुत बड़बड़ करता है। मिस किया उसे। ब्रियाना, इससे सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। तुमने जो किया उसका शुक्रगुजार हूँ, पर अब भी लगता है कि तुमने दादी की मदद क्यों की? मेरी दोस्त क्यों बनना चाहती हो? अपनी गलती को सुधारना क्यों चाहती हो तुम? ब्रियाना ने सांस ली और उसके पास गई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी, तो बस सुन लो कि तुम्हें जानने के बाद से मैं बदल गई हूँ चार्ली। तुम्हारे जैसा प्यारा अच्छा लड़का और कोई नहीं है, और तुम्हें चोट पहुंचाकर मैंने खुद को भी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई। पर पता है क्या, मुझे तो बुरा तभी से लगने लगा था जब से तुम मैरी को डेट कर रहे थे, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। जानती हूँ मुझे ये कहने का कोई हक नहीं, पर अगर आज नहीं कहती तो अंदर से फूट पड़ती। मैं जानती हूँ तुम ऐसा फील नहीं करते और ठीक भी है, पर आई लव यू, बस इतना ही। ब्रियाना जाने के लिए मुड़ी, लेकिन अचानक चार्ली ने उसका हाथ पकड़ा और फिर बाहों में लेकर उसे किस किया। ब्रियाना की मॉम ने उन दोनों को बाहर किस करते हुए देखा और गुस्से में जाने लगी। मैं जानती थी ये भिखारी कुछ तमाशा करेंगे।